अपना ब्रेकअप हो जाने के बाद एक लड़के को सुपर पावर मिलती है जिससे वह टाइम को स्टॉप कर सकता है। टाइम स्टॉप करके वह लोगों के साथ कुछ भी कर सकता था। हेलो फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आज मैं आपको कैशबैक 2006 फैंटेसी रोमांस पे बेस्ड हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर बेन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था, सूजी, वो उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए उसके हर पल उसे याद आ रहे थे। वो याद करता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे। एक पल में तो एक साथ थे, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे और अगले हफ्ते सूजी किसी और के साथ थी और शायद उसे भी आई लव यू बोल रही होगी। शायद इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बेन के फ्रेंड का नाम शॉन है। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे सिर्फ एक बेटर ऑप्शन मिल गया, इसी वजह से वह उसके पास चली गई। इसके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को डेट करो, फिर सूजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास वह वापस आ जाएगी। शॉन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मार कर चली जाती थी, तो वह एडवाइस नहीं ले सकता था। शॉन आर्टिस्ट बनना चाहता है। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती है वह लड़कियों को ही ड्रॉ करता था। हमेशा उसे सूजी की याद आते रहती थी। एक रात उसने उसे कॉल किया। उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। सूजी ने मना कर दिया। वह दिन रात अपने बेड में ही पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन ही चला गया था। स्लोली उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ट्राई किया पर फिर भी वह कर नहीं पाया। अब सडनली उसके पास 8 एक्स्ट्रा आवर्स थे। वह अलग अलग चीजें ट्राई करता था पर फिर भी उसका टाइम पास नहीं होता था। वह कुछ भी करे, सूजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी। एक रात वह ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। बेन को नींद नहीं आती थी तो 8 घंटे एक्स्ट्रा बिताने के लिए वह शॉप को ज्वाइन कर लेता है। वहाँ के मैनेजर को जब उसने देखा, मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ का मैनेजर है। ये देखकर बेन रियलाइज करता है लाइफ इसी तरह बहुत फास्ट गुजर जाएगी, पर इसके लिए वह कुछ कर भी नहीं सकता। बेन के साथ एक लड़की काम करती थी, उसका नाम था सायरन। बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर सायरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। सायरन को उसकी यह हरकत अनकंफर्टेबल लगती थी। अपना जॉब करते हुए बेन बोलता है, यह काम करते हुए टाइम बहुत ही स्लोली जाता है। इसको फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉयज अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। हर एक की अलग अलग मेथड है। जैसे सायरन कभी भी टाइम नहीं देखती। जब वो वॉच देखती है तो टाइम बहुत ही स्लोली गुजरता है। इस वजह से हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ पर काम करने वाले उसके और 2 फ्रेंड्स हैं, पैरी और मैट। ये हमेशा एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं। कभी यह शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं, कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीजें रख देते हैं। इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था। पर बेन ने कहा, मेरा तरीका कुछ अलग ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो टाइम गुजारना उसके लिए बहुत ही हार्ड था, तो एक सुपर पावर उसमें आ गई। यह सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की। वह अपने पावर से सब कुछ स्टॉप कर देता और सारी जगह अच्छे से घूमने लग जाता। सुपरमार्केट की सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है लड़कियों में अलग सी पावर होती है। जब वह छोटा था तो एक फॉरेन स्टूडेंट उसके घर में रहने को आई हुई थी। वह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वह हमेशा उसे ही देखता रहता था। बेन जब भी टाइम स्टॉप करता था वह लड़कियों की न्यूड ड्राइंग करता था। उसने एक नॉवेल में पढ़ा था, लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वैसे वह देख सकते हैं। ऐसे ही बेन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता था और जब वह अनपॉज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता था। अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शॉन आया। शॉन को पता था कि बेन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। वह उससे कहता है, तुम्हें जल्दी से मूव ऑन करना चाहिए। शॉन हमेशा उससे यही बात कहता रहता था, इसलिए बेन इस मोमेंट को भी पॉज कर देता है। एक्चुअल में बेन और शॉन बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब शॉन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजीन्स देखते थे। एक दिन जब यह दोनों देख रहे थे तो शॉन की मदर वापस आ गई। वह इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती है। आज शॉन बेन से कह रहा था, तुम्हें मेरे साथ स्ट्रीट क्लब साथ चलना चाहिए। यह सुनकर बेन को बचपन का अपना एक किस्सा याद आता है। उनके स्ट्रीट पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। वहाँ सारे फ्रेंड्स लाइन लगाकर उससे मिलने के लिए जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन शायरन और बेन की नजरों से नजरें मिली थी। लॉकर रूम में शायरन को जरा भूख लगी थी तो बेन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिकल शायरन के गाल पे लग गया था। जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में होता है वैसे ही इनका रोमांटिक सा मोमेंट हुआ। यह मोमेंट बेन जाने नहीं देना चाहता था, इसे फ्रीज करके रखना चाहता था, पर सायरन चली गई।
वह कुछ भी नहीं कर पाया। उसे अच्छा लग रहा था, सूजी से मूव ऑन करके वह सायरन को लाइक करने लग गया। तब उसके फ्रेंड्स ये डिस्कस कर रहे थे कि आज मैट ने सायरन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था, पर बेन को बहुत ही बुरा लगता है। बेन अपने आप से कहता है, हमेशा मेरे साथ ऐसी चीजें होती रहती हैं। वह जिसको भी लाइक करता है वह उससे दूर चले जाते हैं। वह जब छोटा था तो अपनी टीचर को लाइक करता था, पर टीचर के साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। उसकी एक क्लासमेट थी जिसको वह बहुत लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफिटी बनाता। बेन हमेशा उसे देखता रहता, तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया। बेन ने भी अपने सिग्नेचर उस प्लास्टर पे बनाए। जब उसका प्लास्टर उतरा तो उसके हाथ हेयर से भर गया था। सब लोग उसे चिढ़ाने लग गए। वह अकेली पड़ गई थी, तो बेन उसके पास आकर बैठा और बोला, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद यह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुलाया। वो लड़की उसके पास आई और उससे पूछा, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? बेन ने कहा, हाँ, पर तुम मुझे यहाँ कल मिलना। यहाँ पर कोई नहीं होता। कल हॉलिडे था तो कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। अगले दिन बेन उसका बहुत ही वेट किया, पर वह आई ही नहीं। बाद में उसे पता चला उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। हम प्रेजेंट में देखते हैं, बेन और शॉन बात कर रहे थे। बेन ने सायरन के बारे में शॉन को बताया और वह यह भी कहता है कि मैट और सायरन मूवी देखने जाने वाले हैं। शॉन कहता है वह सिर्फ एज अ फ्रेंड मूवी देखने जा रहे होंगे, उनके बीच में कुछ ऐसा है, ऐसा कंपलसरी नहीं। पर बेन जब अगले दिन काम पर जाता है तो मैट अपने फ्रेंड के साथ सायरन के बारे में बात कर रहा था। वह बता रहा था वह और सायरन कल रात इंटीमेट हुए। बेन का दिल टूट जाता है। इसी मूवमेंट पे उनका मैनेजर उनके पास आया। वह कहते हैं, मैंने अपने एक ओल्ड फ्रेंड के साथ एक बेट लगाई थी। उसकी टीम के साथ हम सबको मिलकर फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मैट को सपोर्ट करने के लिए सायरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था, तो बुरी तरीके से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो चुके थे और उनके 0 थे। बेन बोर होने लग जाता है और टाइम को उसने फिर से स्टॉप कर दिया। बेन हमसे कहता है, मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वह कैफेटेरिया में गया तो उसे अचानक से कोई आवाज आई। वह आसपास देखने लग जाता है। वहाँ पर एक आदमी अनफ्रीज होकर वहाँ से भाग जाता है। बेन अकेला नहीं है जो टाइम को फ्रीज करके घूम फिर सकता है। घूम फिर कर बेन मैच में वापस आया। इनका यह लास्ट किक था, तो मैट ने जोर से फुटबॉल को किक किया, जिससे मैनेजर की नाक टूट जाती है। मैट उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और बेन को कहकर जाता है कि सायरन को घर छोड़ देना। बेन और सायरन फिर कॉफी के लिए आए। बेन सायरन से पूछता है, क्या तुम और मैट डेट कर रहे हो? सायरन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एज अ फ्रेंड मूवी देखने गए हुए थे। बेन को यह बात सुनकर अच्छा लगा। सायरन का एक बॉयफ्रेंड था जिससे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके हैं। बेन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। एक दूसरे को और भी जान लेते हैं। सायरन बताती है नाइट में वह स्पेनिश सीखती है। उसे अलग अलग प्लेसेस घूमना है, वहाँ के लोगों के बारे में जान लेना है। स्पेनिश सीखने के बाद शायद वह वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर भी वह जाना चाहती थी। वह बेन को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है। बेन ने कहा उसे ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है, शायद एक दिन उसका भी एक आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन होगा। सायरन ने कहा वह हमेशा एक आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वह वर्ल्ड के किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकते हैं। यह बात सायरन को बेन की बहुत अच्छी लगी। बेन ने सायरन को घर पर छोड़ दिया। यह दोनों किस करने वाले थे, पर यह अच्छे से हो नहीं पाई। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया उसका बर्थडे आने वाला है, तो सबको उसके घर पर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। तो सायरन बेन से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बेन इसके लिए हाँ कहता है। यह इन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने बेन को बुलाया और बोला, बर्थडे पर एक सरप्राइज स्ट्रिपर भी होनी चाहिए, इसका इंतजाम तुम करोगे। बेन को पता नहीं था वह कैसे करेगा, पर वह शॉन की हेल्प लेता है। शॉन को इन सब चीजों में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। उसे वह एक पब में लेकर गया, वहाँ एक लड़की से बात कराता है, पर वह लड़की ने कहा उस रात मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड को वहाँ भेज दूंगी। कल रात के बाद बेन को हर जगह सायरन ही दिख रही थी। वह टाइम को स्टॉप करके हमेशा उसे ही ड्रॉ करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था। सायरन बेन से पूछती है, क्या तुम अभी भी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? बेन कहता है, ऑफ कोर्स चलना चाहता हूँ। जाते वक्त सायरन बेन को प्रॉपर किस करके जाती है। इतने दिनों तक बेन को नींद नहीं आई थी, पर आज रात को बेन बहुत सोया। उठने के बाद उसे आर्ट गैलरी से कॉल आता है।
बेन के पिक्चर उसे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है। बेन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बट ये सिर्फ उसके फ्रेंड्स मैट और बैरी मजे ले रहे थे। रात में वह बहुत ही अच्छे से रेडी होकर सायरन के पास पहुंचा। वह सायरन को अपने आर्ट की गुड न्यूज बता देता है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। यह दोनों पार्टी में फिर आए, पर बेन यहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में इनकी ऑर्डर की हुई स्ट्रिपर भी आई हुई थी। यह वही स्ट्रिपर थी जिसे बचपन में शॉन और बेन देखने के लिए जाया करते थे। शॉन मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। शॉन हमेशा लड़कियों से कुछ भी गलत चीजें ही बोलता था, पर यह लड़की उसे बचपन से जानती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद उसका भी लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। पार्टी में बेन वॉशरूम के लिए जाता है, तो वहाँ पर सूजी भी थी। बेन को सायरन के साथ देखकर सूजी को जरा बुरा लगा था। वह रियलाइज करती है बेन उसके लिए परफेक्ट था, उसे फिर से पाना चाहती थी। बेन इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसी के पैरेलल में हम देख सकते हैं मैनेजर सायरन से बात करने लग गया। वह उसे हरास करने लग जाता है, तो सायरन इस पे गुस्सा होकर यहाँ से निकलने लग गई। उसने ऊपर जब बेन और सूजी को देखा, तो उसी मोमेंट पर सूजी बेन को किस कर रही थी। अगले मोमेंट पर बेन ने उसे झटक दिया था, पर सायरन ने उसे देखा नहीं। वह गुस्से में यहाँ से चली गई। बेन रियलाइज करता है कि सायरन को क्या लगा होगा। उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, पर कुछ भी वह सोच नहीं पाता। उसने ऐसा 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखा। अनपाउज करने के बाद भी वह सायरन को मना नहीं पाता। उससे मिलने के लिए गया, पर सायरन उसकी कोई भी बात सुनती नहीं। उसे फिर से नींद आना बंद हो जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि बेन के फ्रेंड्स ने उसे प्रैंक कॉल करके उसे एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है, तो बेन नेचुरल में अपने सारे आर्ट लेकर उस आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहाँ एक एजेंट से उसने बात की, तो उसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी, पर यह एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है। उसे यह ड्राइंग बहुत ही पसंद आए। वह बेन को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, और अब बेन का एक आर्ट शो होने वाला था। इसका इनविटेशन बेन सायरन को देकर आता है। इस एग्जीबिशन में सायरन की बेन ने जो भी ड्राइंग बनाई थी, सिर्फ यही लगाए हुए थे। यह सब बहुत ही ब्यूटीफुल था। बेन से एक आर्ट एजेंट बात करने लगी। वह कहती है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद आई। वह न्यूयॉर्क से थी, उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकती थी। बात करते हुए बेन ने नोटिस किया सायरन भी शो देखने के लिए आई हुई है। आर्ट एजेंट उससे पूछ रही थी, फ्यूचर में तुम क्या करना चाहोगे? बेन कहता है, मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रैवल कर ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में यह सायरन का ड्रीम था कि उसे साउथ अमेरिका में ट्रैवल करना है, तो बेन भी उसी के साथ ट्रैवल करके ड्रॉ करना चाहता था। सायरन उसकी सारी ड्राइंग देखकर बेन को माफ कर देती है। बेन फिर से उसे सॉरी कहता है। सायरन कहती है, पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। बेन पूछता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? सायरन ने कहा, हाँ करती हूँ। सायरन को उसने आंखें बंद करने के लिए कहा। वह उसे किस करता है। उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया, और जब टाइम स्टॉप हो गया था तो बेन के साथ सायरन भी आसपास घूम सकती थी। बाहर स्नो गिर रहा था। सायरन को बेन बाहर लेकर आया। इसी में वह किस करते हैं। इसी के साथ इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। बेन कहता है, लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, और अगर आपको लाइफ की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है, किसी के प्यार में पड़ना है, तो एक बार जरा रुक जाओ, इस मोमेंट को अप्रिशिएट करो, कभी भी उन्हें जाने मत दो। इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब मिलते हैं एक नई मूवी समरी के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।